आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। महंगाई हर दिन आपको परेशान कर रही है। तेल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं। ऐसे में आपके और हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, त्योहारों का सीजन है, त्योहार मनाएं, त्योहारों की खरीदारी करें, एक दूसरे को गिफ्ट दें या फिर अपने घर का बजट सुधारें और बनाने की कोशिश करें, क्योंकि तेल के दाम आज एक बार फिर से बढ़ गए हैं और तेल की कीमत बढ़ने के साथ साथ और भी कई चीजों में आग लग गई है। यहाँ कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम में एक साथ 266 रुपए का उछाल देखा गया है। अब इस महंगाई की धार के आगे कैसे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है, देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने हम रखेंगे और आप जान पाएंगे कि कैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम आपके जेब पर असर डालने वाले हैं। सिर्फ तेल के लिहाज से नहीं, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ना मतलब माल ढुलाई और ज्यादा महंगी हो जाना, और माल ढुलाई का मतलब यह है कि आपके रोजमर्रा में इस्तेमाल आने वाली चीजें अब महंगी होती जाएंगी, जो आप देख भी रहे होंगे। अभी तक आपकी थाली महंगी हो चुकी होगी। इस बढ़ती कीमतों ने दिवाली से पहले ही लोगों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है, उनका बजट बिगाड़ कर रख दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन के अंदर अंदर 8 रुपए से ज्यादा का इजाफा पेट्रोल डीजल में हो चुका है। यही वजह है कि दिवाली से पहले आम आदमी का दिवाला निकला हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दाम ने रेस्टोरेंट मालिकों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। दाल के दाम तो आप पूछिए ही मत, दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के चलते लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से अब एक ही सदा आ रही है, रहम करो सरकार, कुछ तो रहम करो, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच में विकल्प लोगों के पास कुछ है नहीं कि कैसे इस महंगाई से निजात पाएं। रोजमर्रा की चीजें जो आपके घर के बजट में आती हैं वो आपको खरीदनी ही पड़ रही हैं। हो सकता है पहले ज्यादा खरीदते हो, आप कम खरीद रहे हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को अवॉइड कर नहीं सकते। पेट्रोल डीजल जरूर आपको अपनी गाड़ी में भरवाना ही होगा। आम जनता पर महंगाई की मार पेट्रोल डीजल की कीमत के चलते बढ़ रही है। आज भी 35 पैसे इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल दोनों की ही कीमत में, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है। भोपाल में ये दाम है पेट्रोल के 118 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर। साथ ही साथ दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है, एक साथ 266 रुपए, मतलब अब 2000 रुपए चुकाने होंगे 19 किलो सिलेंडर के लिए। 19 किलो वाला सिलेंडर अब दिल्ली में 2000 रुपए का मिलेगा। पहले 500 रुपया में महीना में तेल पूरा मेरा चलता था, अब 500 रुपये, अब 1000 रुपया में नहीं चल रहा है। ऐसी हालत है, ऐसी स्थिति है कि क्या बताएं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। 100, 102, 104, 107, फिर आज बढ़ गया। ऐसे कैसे काम चलेगा? लोगों का इनकम तो वही रह गया और बीच में ये कोरोना आ गई। पेंडेमिक में लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं, सैलरी कट हो गया, बाजार बंद है, महंगाई चरम पर है। सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए, जनता पर थोड़ा सा आप रहम करिए। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम, आम जनता आपको लाई है, बैठाई है, तो आप कृपा करके कम से कम हम लोग की इस फरियाद को सुनिए। जेब के मैनेज कैसे कर रहा है कोई? बिहार सरकार न कुछ ध्यान दे रहा है, न केंद्र सरकार ध्यान दे रहा है। और डीजल डेली बढ़ा रहे हैं, 75 पैसा 80 पैसा, ऐसी अपना रिलेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं और कोई आदमी पर ध्यान नहीं है। आदमी सब भूखे मर रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने के बाद से आखिर क्या कुछ हाल है सब्जियों के दामों पे? इस समय एक सब्जियों की दुकान पे खड़े हैं जहां पे रिटेल में व्यापार होता है और आप खुद देखेंगे किस हिसाब से सब्जियां लगी पड़ी हुई हैं। लेकिन कितने कितने रेट है, टमाटर कितना लाल हो गया है, या प्याज कितने आंसू निकाल रहा है, या फिर तमाम जो सब्जियां हैं किस हिसाब से स्वाद बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं, समझ लेते हैं। हमारे साथ शॉपकीपर हैं, इनसे ही कि भैया अभी जैसा बात करें हम, तो कितने रुपए सब्जी चल रहा है और किन किन दामों में इजाफा हुआ है? खासकर पहले टमाटर का पूछें, टमाटर क्या भाव है? सर टमाटर इस समय 70 रुपए किलो मार्केट में चल रहा है। बढ़ गया टमाटर का रंग लाल होता जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, पूरा लाल हुआ पड़ा है। पेट्रोल डीजल और लाल कर सकता है अभी इसको। अच्छा, और बढ़ जाएगा अभी? हाँ जी। और किन किन सब्जियों में दाम बढ़ गया? जैसे अभी इस समय आलू है, आलू का भी बहुत फर्क पड़ गया। इस समय 40-50 रुपए किलो आलू हो गया इन दिनों। वैसे आलू 30-25 से ज्यादा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, इस समय तो दुगना हो गया? दुगना रेट चल रहा है इस समय। अच्छा, अगर हम बात करें सब्जियों की, नया आलू अभी तक आया नहीं है मार्केट में, इस वजह से ही महंगा है। और सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट की वजह से ज्यादा महंगाई है इस समय। यानी ट्रांसपोर्ट में जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल खासकर महंगे वजह से महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्याज की बात करें हम, प्याज सर इस समय 50 रुपए चल रहा है। हाँ।
बाकी सब्जियों की बात करें हम, कितनी कितनी सब्जियां? बाकी सब्जियां इस समय गोभी का जो रेट है नॉर्मल 30-40 रुपए किलो होना चाहिए, अभी भी 80 रुपए किलो है मार्केट में। गोभी कौन सा? फूल गोभी? वो फूल गोभी हम कहेंगे, दिखाएं कैमरामैन अजय कि अजय दिखाएं कि फूल गोभी जिसका आकार फूल बड़ा अच्छा होता है उसका रंग भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी 80 रुपए किलो भी। 80 रुपए किलो गोभी है। तो फेस्टिवल सीजन में क्या डिमांड किसी चीज की बढ़ी है आप लोग की? नहीं, डिमांड तो सर ऐसा कुछ भी खास नहीं है, खाने वाले वही लोग हैं। पीछे से प्रोजेक्शन मुझे लगता है ऐसा माल कम है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी ज्यादा है। बाकी और सब्जियों की हम बताएं अलग अलग दाम। चलिए बात कर लें हम, ये लोबिया की क्या रेट है? फ्रांस बीन भी इस समय 100 रुपए किलो चल रहा है। अमूमन इस समय नॉर्मल सीजन आ गया इस बीन्स का, इस समय 50-60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर 100 रुपए किलो इस समय। यानी ये भी दुगने करीब। हाँ जी, कैप्सिकम हो गया आपका, कैप्सिकम भी 120 रुपए किलो चल रहा है इस समय, 120-100 रुपए किलो का, जो कि अब ये प्रॉपर सब सीजन आ चुके हैं इन सब सब्जियों। खीरे की बात कर लें, खीरा इस समय सर ऑफ सीजन में चल रहा है, ये तो बढ़ना लाजमी है, चलो बढ़ता है 50-60 रुपए किलो, अभी 60 चल रहा है। बैगन की बात कर लें, बैगन भी इस समय सीजन है, कम होना चाहिए, अभी 60 रुपए किलो चल रहा है। अभी कम होता कितना होता? इस समय वही 30-40 नॉर्मल रेट है इन सब्जियों का। 30-40 हो जाना चाहिए था, जो अभी इस समय 60-80 का प्राइस चल रहा है। और अदरक लहसुन की बात कर ले हम, जो अदरक स्वाद बनाता है सब्जियों का वो। हाँ नहीं, अदरक तो अभी ठीक है, जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट में 100 रुपए किलो का ठीक चल रहा है। लहसुन? लहसुन थोड़ा सा अभी तेज है। कितना है लहसुन? लहसुन इस समय बड़ा वाला लहसुन है 280 रुपए किलो का, छोटा जो देसी लहसुन है वो 200 रुपए किलो चल रहा है। कितना इजाफा हो गया इसका? इजाफा नहीं, ये तो नॉर्मली तकरीबन साल भर ऐसे ही चलता रहता है। बाकी सबसे ज्यादा मार जो है प्याज, टमाटर, आलू, इनके ऊपर ट्रांसपोर्ट ज्यादा। ये गरीब आदमी की जो सब्जियां हैं, जो यानी हम कहें ये टमाटर, लाल टमाटर में जो बनाता है, या फिर इस आलू के जरिए वो खाता है, या फिर मजबूरी में अगर पैसे थोड़े से ज्यादा कमा लिए तो प्याज के साथ अगर वो चोखा बनाता है तो शायद वो अब स्वाद बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि रेट ऐसे बढ़ चले हैं कि अब काबू होने वाले नहीं। और ऐसे में मजदूरी में करे भी तो क्या करे, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत होता है रेगुलर वो करने के लिए लोग मजबूर हैं। ऐसे में त्योहारों का रंग और सब्जियों की जो हम कहें पसंदीदा तरी, वो भी फीकी जरूर होती नजर आएगी। त्योहारों का सीजन है और इस त्योहारों में महंगाई लगातार उन तमाम लोगों को परेशान कर रही है जो लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, यानी आम जनता महंगाई से पिसती नजर आ रही है। लेकिन क्या कुछ कहना है, तमाम लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि महंगाई की मार से कितना असर मार्केट में पड़ा हुआ है। 50% मार्केट बंदी है महंगाई के कारण, क्योंकि लोगों पे ना रोजगार है, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है। कुछ भी चीज ले लो आप, तेल ले लो, घी ले लो, ड्राई फ्रूट ले लो, सब कुछ महंगा है। लोग कहाँ त्योहार मनाएंगे? पहले कितना था, अब कितना अंतर पड़ रहा है रेटों का अगर बात करें हम? ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं सभी चीजों पे। हाँ, सभी चीजों पे डबल हो चुके हैं। जैसे तेल ले लो, गरीब आदमी पहले 100 रुपए लीटर को तेल लेता था सरसों का, अब 200 रुपए मिलता है, क्या खाएगा बेचारा? चीनी 35 थी या 50 हो गई है, क्या खाएगा बेचारा? क्या खाएगा क्या पिएगा। लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से लगातार महंगाई बढ़ रही है, त्योहारों का सीजन है, कैसे कंट्रोल कर रही है बजट अपने आप को? कैसे घर गृहस्थी चल रहा है? बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। क्या क्या कटौती कर रही हैं आप? बहुत कुछ, अपने शॉपिंग में बहुत कटौती कर रहे हैं। नए कपड़े नहीं खरीदे गए, नई शॉपिंग नहीं करी गई, किसी को गिफ्ट नहीं दिया जा रहा, ओनली अपने लिए बस। बजट इतना गड़बड़ इतना गड़बड़ हो चुका, बहुत ज्यादा कोरोना की वजह से, जब महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। जो लोग हैं जो यहाँ पे दुकान लगा रखे हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि भैया दुकान तो लगा रहे हो, ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आपके पास? ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं इस बार। कितने आ रहे हैं? बस ऐसे 10, 20, 30 आ रहे हैं, बहुत कम। पहले कितने आते? पहले बहुत आते, भीड़ लगी होती थी एकदम पूरा मार्केट में। इस बार अब नहीं आ रहे? अब की इस बार बहुत कम है ग्राहक, महंगाई की वजह से। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए लोग आ नहीं रहे हैं। ड्राई फ्रूट भी महंगा हो गया? ड्राई फ्रूट महंगा हो गया, सारी चीजें महंगी, 10 किसी को 20 हो गई है, इसलिए लोग आना कम कर दिए हैं। यही सब कम हो गया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं आप देखेंगे, यहाँ पे मूर्तिकार हैं, कुछ इनसे पूछ लेते हैं कि भैया मूर्ति आप सालों से लगा रहे होंगे यहाँ पे, तो अभी क्या ग्राहक कम आ रहे हैं या ठीक है फुटबॉल? ठीक है। कितने आ रहे हैं? पहले कितनी भीड़ थी, अब कितनी है? और 2-4% का तो हर साल फर्क पड़ता ही है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। महंगाई भी है तो इसकी वजह से कहीं फर्क पड़ रहा है? महंगाई शिंगाई किसी के लिए नहीं है जी, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। जिसके पास है उसके पास बहुत है, अब जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है, वो होगा भी नहीं आगे कभी, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा तो आएगा कहाँ से? अच्छा। काम नहीं करना चाहते लोग, बस काम नहीं कर रहे हैं इसलिए।
अच्छा, काम ही नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं इसलिए महंगाई है, लेकिन तमाम तरह से यहाँ से जो लोग हैं सब लोग वो सभी परेशान है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक तो हर कोई मार्केट में यहाँ पे पहले भीड़ लगी होती थी, लेकिन अब मार्केट में बस कुछ ही लोग जो हैं गिने चुने वो दिखाई दे रहे हैं। कितना असर पड़ रहा है यहाँ पे कुछ दुकानदार, कितना असर पड़ रहा है बेटा दुकानदार पे? यहाँ लोग बहुत दिक्कत हो रही है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत कम कस्टमर। यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया महंगाई नहीं है, लोग काम ही नहीं करना चाहते। जहाँ 100 रुपए का तेल था वहाँ 200 रुपए बिक रहे हैं। वो तो पहले की बात है, अभी ये कितने की गठरियाँ ये सब है जो ये 700 की टोकरियाँ हैं। कोई पहले कितने में थी? पहले 500 में बिकती थी, 400 में बिकती थी, 300 में बिकती थी। अब बढ़ गया रेट? अब रेट बढ़ गया। तो आप देखेंगे ऐसे ही कुछ कहों पे ऐसे कोई हालात पूरे मार्केट के हैं, इसलिए हालात ऐसे हो चले हैं कि अब त्योहार का जो रंग है वो फीका नजर आ रहा है और पकवान में मिठास गायब होते नजर आ रही है। कैमरा नजर के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यूं तो हर साल दीपावली मनाई जाती है और साल भर लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है। हालांकि इस बार थोड़ा महंगाई की मार है और जिसकी वजह से थोड़ा उसका जो लोगों का बजट वो बिगड़ा हुआ। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद है, यहाँ पर एक बड़ी मिठाई की शॉप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। तमाम सारी जो मिठाई से जुड़ी हुई चीजें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध है। रसगुल्ले हैं, काला जाम है, तमाम सारी चीजें हैं वो नजर आ रही हैं और लोग भी सुबह से ही आ रहे हैं, यानी कि दीपावली से पहले खरीदारी करने के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। और सुबह का वक्त देख सकते हैं कि काउंटर पर सारी चीजें सजी हुई हैं। जो लोग हैं वो भी कुछ लोग अंदर नजर आ रहे हैं, खरीदारी करने के लिए आए हैं। लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे इस बार क्या है कुछ खास बाजार में मिठाई को लेकर, और जो खरीदारी करने वाले लोग उनसे भी बात करेंगे कि वो इस त्योहार को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि महंगाई की थोड़ी सी मार वो नजर जरूर आ रही है। और जानेंगे कि क्या कहना है उन लोगों का। भैया यहाँ काम करते हैं या लेने आए हैं कुछ? नहीं, हम काम। भाई साहब आप खरीदारी करने आए होंगे? नहीं, हम काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग आए हुए हैं और साफ तौर पे तमाम सारी चीजें हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स नजर आ रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल है वो गिफ्ट के रूप में किया जाता है। सर ये बताइएगा कि जिस तरीके से बाजार में तमाम सारी चीजें नजर आ रही हैं, कुछ महंगाई का असर दिख रहा है क्या? कुछ खरीदारी लोग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? जी बिल्कुल असर दिख रहा है सर। हाँ, खरीदारी भी कम हो रही है, दुकानदारी भी कम है। कल देखते हैं क्राउड क्या होता है। हाँ, अभी तो क्राउड नहीं है सर। अच्छा, इस बार क्या कुछ खास है आपके यहाँ? ये सर मोती महल तो सब दिन खास ही रहता है हमारा। इस बार क्या विशेष है इस बार त्योहार लेकर? ड्राई फ्रूट की डिमांड ज्यादा। कितने से कितने रुपए तक का? सब रेंज में लिखा है, देखिए केजी और वेट रेट सबके ऊपर है। अब देख लीजिए एक बार, ये क्वालिटी क्वांटिटी सब सभी के बजट के हिसाब से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं वो उपलब्ध हैं। और साफ तौर पे अगर बात करें तो मिठाइयाँ भी अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर सजी हुई हैं। लोग यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। मैम क्या लेने आई हैं अभी आप? जी बस कुछ नहीं, लड्डू की खरीदारी के लिए। त्योहार की तैयारी है वो हो रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा महंगाई का भी कुछ असर नजर आ रहा है क्या बाजार में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कुछ चीजें तो हैं ही, अब 2 साल इंसान बंद रहा है तो थोड़ा तो सामान में फर्क है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इतना नहीं है। खरीदारी कम है थोड़ी, अब लग रहा है लोग खरीद रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े, तेलों के दाम बढ़े हुए हैं, तो शायद उसका कुछ असर मिठाइयों पर भी होगा। हाँ बिल्कुल हो रहा है, लोगों को सोचना पड़ रहा है खरीदने में सामान बहुत। मतलब अब सारी चीजों के लिए जाना आना इतना महंगा हो जाएगा तो मिठाई खाने में भी थोड़ी मुश्किल होगी। जाहिर है कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस त्योहार पर, जिस तरीके से खरीदारी हो रही। अच्छा सर, जो आप खरीदारी करने हैं त्योहार पे सभी लोग आते हैं, अभी आए हैं इस बार, क्योंकि 2 साल से तो कोरोना की वजह से सारी चीजें बंद थी। इस बार संक्रमण कम हुआ है, छूट मिली है, लोग त्योहार भी धूमधाम से मनाएंगे। क्या तैयारी इस बार त्योहार मनाने की? महंगाई इतनी, क्या तैयारी होगी आम आदमी? तो आम आदमी तो मर गया ना महंगाई में, वो तो यहाँ आ भी नहीं पाएगा। हम तो प्रोफेशनल लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। इस बार क्या अपने लिए लेंगे? अपने लोगों को गिफ्ट देते थे, वो इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा? होगा, लेकिन कटौती होगी। हाँ, कटौती होगी। तो जाहिर है कुछ लोग जरूर आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। हालांकि महंगाई का जो मार है वो नजर आ रहा है साफ तौर पे, और अगर लोगों की बात करें तो महंगाई का जो असर है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है और त्योहार पे भी इसका असर है वो नजर आएगा। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट आपने देखी। जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा है खर्चे, और यही है इस वक्त घर घर के चर्चे। कोई भी इस महंगाई से अछूता रहा नहीं है। चंडीगढ़ की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले वक्त हेडलाइंस का।